सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। जुमे की सुबह एक तेज रफ्तार पोर्श कार केबीआर पार्क बंजारा हिल्स रोड नंबर 14 की ग्रिल से टकरा गई। बताया जाता है कि ये वाकया जुमे की सुबह पेश आया। इस हादसे में कार के बोनेट को शदीद नुकसान पहुंचा। मीडिया से बात करते हुए बंजारा हिल्स के इंस्पेक्टर के रघुवेंद्र ने कहा, कार पार्क की दीवार से टकरा गई। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस हादसे के बाद कार के ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला कर लिया गया दर्ज। झारखंड असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में तमाम सियासी जमातों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस दौरान जयराम महातो की पार्टी झारखंड लैंग्वेज कमेटी मोर्चा को एक बड़ा झटका लगा। पार्टी ने गांधी सीट से उम्मीदवार अकील अख्तर उर्फ रिजवान क्रांतिकारी को मैदान में उतारा था ताकि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की उम्मीदवार कल्पना सोरेन का मुकाबला करें। ताहम रिजवान ने जेएमएम में शमूलियत इख्तियार कर ली। अकील अख्तर उर्फ रिजवान, जो कि जयराम महातो के करीबी साथी समझे जाते थे और झारखंड में जुबान तहरीक के दौरान उनके साथ खड़े रहे थे, अब अपने कई साथियों के साथ जेएमएम में शामिल हो गए। शहर हैदराबाद में दिवाली त्यौहार के मौके पर आतिशबाजी के दौरान तकरीबन 40 बच्चे झुलस गए। उन्हें इलाज के लिए सरोजनी देवी आई अस्पताल से रुजू किया गया। उन बच्चों की आंखें आतिशबाजी के दौरान मुतासिर हुई, जिनमें से 9 की हालत तशवीशनाक है। रात देर गए तक भी मुतासिरीन अस्पताल से रुजू हो रहे थे, जबकि दराए के मुताबिक खानगी अस्पताल से भी कई अफराद रुजू हुए। पुलिस की जानिब से रात 8 ता 10 बजे आतिशबाजी की एडवाइजरी जारी की गई थी। ताहम मुतादिद मकामात पर रात 10 बजे के बाद भी आतिशबाजी की गई। कई मकामात से शहरियों ने शिकायत की है कि आतिशबाजी करने वाले बाद मनचले नौजवानों ने रास्ते से गुजरने वाले गाड़ी सवारों पर भी जलते हुए पटाखे फेंके। इसी तरह शहर में दिवाली त्यौहार की रात आतिशबाजी के बाद मामूली वाकयात पेश आए। ताहम कहीं भी कोई बड़ा हादसा या जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। हजरत मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी आकिल जाफिर पाशा अमीर मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना व आंध्र प्रदेश ने फ़लस्तीनियों पर भयानक दरिंदगी और इंसानियत सोज मजालिम और फिर लिबनान में भी इसराइली दरिंदगी की मजम्मत करते हुए मुसलमानान आलम से फिर एक बार अपील की है कि वो 1 नवंबर को नमाज जुमा के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुज़लिमों की उन जालिमों से निजात के लिए रिक़्क़त अंगेज़ दुआएं करे। मौलाना जाफर पाशा ने कहा कि यूँ तो फ़लस्तीनी अवाम पर बरसों से इसराइली मदालिम ढा रहा है, लेकिन साल गुज़िश्ता 7 अक्टूबर साल 2023 से फ़लस्तीनियों पर इसराइली दरिंदगी में बेइंतहा शिद्दत पैदा हो गई है और अब लिबनान को भी लपेट में ले लिया गया है। तेलंगाना बटालियन पुलिस मुलाजिमीन का एहतजाज अभी ख़त्म नहीं हुआ है। होमगार्ड्स ने मुतालिबात की अदम एकसोई पर एहतजाज की धमकी दी है। तेलंगाना पुलिस के तहत बरसरकार होमगार्ड्स ने 2 ता 4 नवंबर हैदराबाद के धरना चौक पर जंजीरी भूख हड़ताल का ऐलान किया। रियासती हुकूमत और महकमे पुलिस की जानिब से दरीना हल तलब मुतालिबात की एकसोई के लिए एहतजाजी लाहेअमल इख्तियार किया गया है। रियासत भर में तकरीबन 16,000 होमगार्ड्स बरसर खिदमत हैं। होमगार्ड्स जॉइंट एक्शन कमेटी ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ को मकतूब रवाना किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी महाराष्ट्र में कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। कांग्रेस ने महाराष्ट्र और झारखंड असेंबली इंतखाबात की तैयारियों को तेज करते हुए स्टार कैंपेनर्स का ऐलान किया। महाराष्ट्र के लिए 40 कायदीन को स्टार कैंपेनर्स के तौर पर मुंतखब किया गया, जिनमें वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी भी शामिल हैं। AICC जनरल सेक्रेटरी कुमारी शैलजा ने इलेक्शन कमीशन को मकतूब रवाना करते हुए स्टार कैंपेनर्स की फहरिस्त से वाकिफ करवाया। स्टार कैंपेनर्स के तौर पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वज़ीर आला कर्नाटक सिद्धरामैया, वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी और दीगर कायदीन के नाम शामिल किए गए हैं। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन के अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।